हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं बढ़िया नहीं थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे बुखार आ रहा था। कुछ ऐसी मेरी हालत हो रखी थी कि मैंने ब्लॉग शूट किया है, लेकिन ऐसा है कि हॉस्पिटल वाला है तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसको एडिट करूँ, डालूँ ना डालूँ, ऐसा हो रहा है। और मैं थोड़ी सी आज ठीक हूँ। कल मम्मी पापा आए थे, मतलब कि सास ससुर आए थे, वो अभी अभी गए। और देखो इतने सारे नारियल लेके आए हैं। मेरी भी तबीयत नहीं थी और उस दिन भी हम गए थे ना घूमने के लिए, तो बोल रहे थे उतार के ले जाओ, लेकिन इतना टाइम नहीं था, फिर उतार के नहीं ले गए। और वो अभी अभी गए हैं। अब मेरी तो थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है। एक यहाँ सुई लगी, एक के साथ में दो जगह पे सुई लगी, इतनी सारी मुझे सुई लगी। बोतल चढ़ाए, कितने बोतल चढ़े टोटल, 3 छोटे वाले और 2 बड़े वाले जो बोतल आते हैं वो चढ़ाए। और मैंने सोचा कि चलो छोटू मोटू सा व्लॉग बना के शूट करके डाल दूँ, क्योंकि गैप नहीं आना चाहिए। और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ आराम से। हॉस्पिटल वाला व्लॉग है, मतलब थोड़ा सा हॉस्पिटल में अनिल ने शूट किया था, फिर मैंने कंटिन्यू किया था घर पे थोड़ा बहुत। मक्खियाँ इतनी परेशान कर रही है और सभी के घर पे मक्खियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सोच रही थी कि ना मेरी ब्लॉगिंग में गैप नहीं आना चाहिए। और ये बारिश भी आ गई, देखो बारिश आ गई। ये सोच रही थी गैप नहीं आना चाहिए। और दिल से सच में, अगर मेरा एक दिन भी वीडियो नहीं आता तो सब ऐसे पूछने लगते दीदी वीडियो क्यों नहीं है। मैं भागती हूँ। अनिल वरसाद આવી अनिल એટલે સુધી વરસાદ આજે દિને તો વાસણ ખાણી કે નોન જરાક વાસણ ખાણી કે નોન જરાક આંધ્ર રાખેલા એમ તો કેવી आई। अनिल टी शर्ट नहीं पहने ना तो उनको शर्म आ रही है, क्योंकि वो जल्दी ऐसे ना नहीं रहते, उनको शर्म आती है अनिल को। अब तो आप हीरो हो अनिल। देखो बारिश आ गई और मुझे भीगना नहीं है। बाल भी मैंने धोए, आपको ड्रायर यूज़ किया है बालों में। वैसे तो मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती ठंडे ठंडे अजय में अच्छा वो लगा के वरसाद महीने में आवे जा आवे जा आवे जा आवे जा आवे जा એને પોઝ ન દે। फैमिली के साथ व्लॉग स्टार्ट करना था ना, लेकिन मेरी ऐसी लगी पड़ी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसी मेरी लगी पड़ी थी। और अने नारियल ने मेरे पुसेंदा से घर के नारियल है। और यहाँ पे भी नारियल तो है हमारे 2, पता नहीं कब उसमें नारियल आएंगे। एक बोरा और एक बोरा है ना, वो 2 नारियल है, उसमें तो पता नहीं कब नारियल होंगे। तो ये हमारे घर के नारियल है। अब तो आप हीरो हो, आपको शर्म क्यों आती है? कोई बीमार होता है उसके साथ ऐसा सुलूक करते हैं, कोई किसी के साथ हिंदी में पता नहीं। गीली पड़ी है कुर्सी। वहाँ मेरी फेवरेट जगह थी, लेकिन वहाँ भीग गई इतनी देर में। देखो पूरा फर्श गीला हो गया और थोड़ी थोड़ी सी हो रही है बारिश। चाय हमारी बनी पड़ी है। मेरी सासू माँ चाय बना के गए। और कल से वो आए थे, मैंने कल सिर्फ खिचड़ी बनाई थी और फिर सारा खाना रात से लेके अभी दोपहर का, अभी चाय तक सब उन्होंने ही काम किया है, मैंने कुछ काम नहीं किया। मेरी ऐसी हालत हो गई थी। और व्लॉगिंग का तो ऐसा था, कल शाम तक मैंने कंटिन्यू किया था, उसके बाद मैंने फ़ोन तक नहीं उठाया। और इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स मैंने अपलोड किए हैं सारी मेरी ऐसे ड्राफ्ट में पड़ी थी ना, वो ही अपलोड की है मैंने। कोई रील्स नहीं बनाई, कोई मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और व्लॉगिंग का भी ऐसे हो रहा था, कुछ मन नहीं हो रहा था।
लेकिन फिर भी जब ऐसा हो रहा था कि मोबाइल उठाया, थोड़ा सा शूट किया और व्लॉगिंग है, मतलब मैं देख रही थी अभी, मैंने सोचा कि उसको एडिट करके डालूं। फिर मैंने सोचा कि हॉस्पिटल वाला है और बीमार हूँ, ऐसा है तो मैं वो व्लॉग डालूं या ना डालूं, ऐसे सोच के मैंने सोचा कि चलो अब छोटा सा व्लॉग बना के अपलोड कर देते हैं। और देखो कितनी हवा लग रही है और मैं सो ही रही थी। देखो वहाँ पे ना इनने मुझे बिस्तर लगा दिया और बोला कि यहाँ पे सो, उधर नहीं सोना, अकेले अकेले पड़ी रहती है, फिर किसी पता नहीं किस ख्यालों में चली जाती है, इसलिए उस रूम में तुझे नहीं सोना, यहाँ पे सो। तो यहाँ पे बिस्तर लगा दिया और फिर मैं व्लॉगिंग देख रही थी, सबके व्लॉग देख रही थी, क्योंकि 2 दिन से तो ऐसे था बस पड़े रहो, बीमार होते हैं तो हालत कैसे हो जाती है। और आजकल देख रही हूँ सबके घर में ऐसे बुखार, ये वो, कोई ना कोई बीमार रहता है, हर किसी के घर में से। और जैसे बीमार हुई ना, तब से मेरी जीभ भी ऐसी लड़खड़ाने लगी है, एक प्रॉपर शब्द नहीं बोल पा रही। और बरसात हो रही है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रही है, बारिश चल रही है। अनिल फूल दई, अनिल फूल दई। मुझे नहाना है बारिश में, लेकिन मैं नहीं नहा सकती, आज ही बोतल चढ़ा के आई हूँ। ये मौसम की बारिश, ये बारिश की बूंदे, घटिया गाती हूँ। और चिड़िया देखो अपने आप को पोंछ रही है, देखो भीग गई है बेचारी। अनिल बोल रहे हैं 2 दिन के बाद तुम्हारे चेहरे की रौनक ही चेंज करो। बंद करो, पता नहीं लोग कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, व्यूज के चक्कर में और फेमस होने के चक्कर में वो अपनी शर्म हया सब बेच के वीडियो बनाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में। और देखो ये मेरी सासू चाय बना के गई है, तो चलो इस चाय को गरम करते हैं, अभी अभी बनाइए तो उसको चाय को गरम करती हूँ। और वहाँ पे मेरी सौतन चल रही है, मैच। अनिल की पहली प्रायोरिटी है मैच ना। वर्ड्स मुझे पता नहीं सही बोल रही हूँ नहीं, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी मैं वो सीख लूँगी धीरे धीरे, इंग्लिश भी कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, हम कोशिश नहीं करते तो सीख नहीं पाते, लेकिन अगर सीखने की चाह हो ना तो हम सीख लेते हैं। अगर आपको सीखना है तो चाहे आप गलत भी बोल रहे हो तो भी आप बोलिए, तो धीरे धीरे आ जाएगी। मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। मुझे पता होता है मैं गलत हूँ, फिर भी मैं ठोकती रहती हूँ। और आज मैं ठीक हुई हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय गरम हो रही है। और सारे काम, पोछा झाड़ू पोछा तो मैंने खा के लगा दिया था, और खाना भी आधा हमारा बना हुआ है, आधा ही बनाना है। देखते हैं क्या बनाते हैं, चावल और रोटी और दाल बनी हुई है, शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। और ये अभी मैं वीडियो अपलोड शाम को ही अपलोड कर दूंगी, और अभी शूट कर रही हूँ तो ये आज का ही वीडियो है और आज ही आ जाएगा। चलो चाय पी। बर्तन सेट करने हैं,
अभी नहीं कर रही, क्योंकि ऐसा ना हो कि ठीक हुई फिर से काम करने लग जाऊँ और फिर से बीमार हो जाऊँ। और अनिल, कल टिफिन लगाना है, धूपा लोगी नहीं? अब दुआ करो कि मैं फिर से हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और पेमेंट बाकी है तो पेटीएम कर देंगे। और वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी मौसी है यहाँ पे, मेरी मौसी का ही हॉस्पिटल है। और देखो बारिश बंद हो गई, भगवान भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन से क्या हो रहा है पता है? कल संडे ना, कल सैटरडे था, तो कल सुबह ही हम चले गए थे हॉस्पिटल। तो है ना, हमारे यहाँ पास में कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, तो उनको है ना, मैं ये बादाम का पेड़ है मेरे पास, देखो, इसमें से जो बादाम उतरती है ना, तो मैं उतार के उनको देती हूँ। सामने से जब होती है तो सामने से मैं देती हूँ, लेकिन है ना, कल क्या था, घर पे कोई नहीं था, तो वो ऐसे पता नहीं दीवार से ऐसे आ गई, और पता नहीं क्या पहली बार उन्होंने देखा ऐसे आई। और इससे पहले भी मेरे घर से कितनी बार चीज़ें चोरी हुई हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। मैं सोचती हूँ ठीक है, चलो कर ली होगी किसी ने चोरी तो वो खुश रहेगा, ऐसे इग्नोर कर देती थी। लेकिन पता नहीं, अब यहाँ पे मैं पानी की बोतल, वो बोतल पड़ा है ना, वैसे 2 बोतल गायब हो गए, 1 बाल्टी गायब हो गई। जब रहने आए तो बाहर से मेरे कपड़े एक बार चोरी हुए थे। फिर वहाँ पे मैं चिड़ियों का पानी भर के रख रही थी, वो तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, कोई उसको भी चुरा के ले गया। बाहर 1 बाल्टी रखी थी, वो भी चोरी करके ले गए। अब ऐसे हो रहा है कि मैं इतना सारा सामान मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, देखो कितना सारा सामान मेरा ऐसे पड़ा रहता है, क्योंकि 2 कमरे हैं, 2 कमरे में हम कितनी चीज़ें रख सकते हैं। तो अब मुझे टेंशन हो रहा है कि अब ये सारी चीज़ें मैं कहाँ रखूँ, और कहीं जाना आना होगा तो टेंशन एक बढ़ गया है कि चोरी, पहले मुझे पता था कि यहाँ पे आसपास चोरी हाँ होती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे चोरी करके ले जाते हैं। गमले रखते हैं तो गमले भी दीवार पे नहीं रख पाते, कोई हाथ मार के ऐसे नीचे फेंक देता है। चिड़ियों का 2 बार मैंने रखा था, तो 2 बार इससे पहले भी वो बच्चों, चलो बच्चे नाटक करते हैं, मुझे पता है कि बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन ऐसी कौन शरारत करता है? चोरी करना, किसी के घर में ऐसे कोई ना हो तो ऐसे जाना, फिर कुछ चीज़ें हैं उसको चोरी कर लेना। तो पहले तो 2 बार इसकी मम्मी को मैंने वार्निंग भी दी थी कि आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऊपर से वहाँ से पत्थर फेंकते हैं, अगर गाड़ी वाड़ी में पत्थर लग गया और गाड़ी का कांच टूट गया, अगर मैं यहाँ पे काम करती रहती हूँ तो मुझे लग गया, तो पता नहीं बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं इसके मम्मी पापा। और मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती। हम आज तो फिर भी मैंने उस लड़की को इतना डांटा, मुझे पता था वही लड़की है, उसको इतना डांटा, मैंने बोला कि अब ऐसे करेगी तो देखना मैं क्या करती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाती, और मैं तो क्या करते हैं, बाहर से ये दरवाज़ा है ना हमारा, तो वो दरवाज़े को भी लॉक करके चले जाते हैं, और मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जा नहीं पाती। इतना मुझे परेशान करके रख दिया है यहाँ के बच्चों ने, क्या करूँ इतनी बार। एक तो हम अपने प्रॉब्लम से इतने परेशान होते हैं, फिर आजू बाजू एरिया वाले ऐसे नाटक करते हैं, और कितनी सारी प्रॉब्लम चलती रहती है, लाइफ है उसमें तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे संस्कार बच्चों के, तो फिर आगे जाके क्या होगा दुनिया में। मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों में इतनी सारी चीज़ें हैं, चोरी की, झूठ बोलने की और गलत काम करने की, तो फिर आगे जाके सब चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि हर एक जनरेशन, मतलब कि अब हमारे बाद जो जनरेशन होगी उसके हिसाब से पूरा माहौल बनेगा। अगर बच्चे ही गलत काम करेंगे तो फिर माहौल कैसा होगा। मैं तो सोच के ऐसे हो रही हूँ कि बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, बड़े होके क्या करेंगे ये बच्चे। तो चलो ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, और इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। और छोटा छोटा करके भी बहुत बड़ा व्लॉग बना दिया मैंने। सोचती हूँ वो
बीमार हूँ वही वाला व्लॉग है, इतना वो भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, अच्छा भी है। मेहनत तो की है वो भी व्लॉग शूट करने में, लेकिन देखती हूँ अगर एडिटिंग करूँगी तो वो एडिटिंग करके डाल दूँगी, और ये करूँगी तो ये एडिट करके डाल दूँगी। और मक्खियाँ इतनी परेशान करके रखती है। देखो मैं बीमार हुई तो मुझे पिंपल्स हो गए। बीमार होते हैं तो हमारा फेस और कैसा हो जाता है ना, मेरा फेस ख़राब हो गया। चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और ठीक तो हूँ लेकिन और ज़्यादा ठीक हो जाऊँ। और मिलती हूँ अगले व्लॉग में, और अपना अपना ध्यान रखना और सब खुश रहना, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहना। बाय।